आप कहना चाह रहे हैं ना कि समाजवादी ने क्या दिया मुसलमानों को? एक मंत्री को एक मंत्रालय, सेक्रेटरी पीछे लग रहा, हर 6 महीने में सेक्रेटरी बदल रहा। आजम खान तक की नहीं मान रहा वो, हुआ नहीं हुआ ये। लोग तो कहते हैं कि दूसरे मुख्यमंत्री होते थे आजम खान। कौन? समाजवादी की सरकार। सेक्रेटरी हर 6 महीने क्यों बदले? हाँ, लेकिन इंडियन अलायंस वाले जो यार इंडिया अलायंस का क्यों जिक्र करते हो बार-बार? नहीं वो बोलते हैं कि बीजेपी की मदद कर रही है बीएसपी। कौन? बीएसपी सत्ता में। अगर ये इतने ही हमदर्द थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्या वॉक ओवर नहीं दिया इन्होंने? वो सेमीफाइनल था 2024 का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। देश में इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ता पर काबिज बीजेपी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन मैदान में है। इन दोनों से अलग बहुजन समाज पार्टी भी अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों को लेकर लगातार ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है। अमरोहा से उन्होंने सबसे पहले उम्मीदवार की घोषणा की है। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं अमरोहा लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मुजाहिद हुसैन साहब। मुजाहिद साहब, किस तरीके से देखना है इस बार लोकसभा चुनाव को पूरे देश में? पूरे देश में हालांकि विपक्ष कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं दे पाया, लेकिन जनता के बीच बहुत आक्रोश है रूलिंग पार्टी की नीतियों को लेकर के, और उनके हक जो पुराने स्ट्रक्चर्स खड़े करे थे नेशनल गवर्नमेंट्स ने, उन्हें खुर्द-बुर्द करने की बिना पर, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बिना पर जनता में रोष है काफ़ी। और रहा यूपी के अंदर जो भी कुछ है, बहन मायावती जी का और भाजपा का है, इंडिया गठबंधन के पास कुछ भी तो नहीं है। हाँ, लेकिन 2014 में चुनाव हुआ, 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में अकेले चुनाव लड़े, 0 सीट। 2019 में चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, 10 सीटें जीती। तो आपको नहीं लगता कि इस बार भी अकेले वाली स्थिति में यही स्थिति बन जाएगी 2014 वाली बहुजन समाज पार्टी की? देखिए, जहाँ तक अलायंस का सिलसिला है, अगर समाजवादी से बसपा को कुछ मिला होता तो समाजवादी की सीट ज़्यादा होती ना। सीट ज़्यादा ही बसपा की लोकसभा में। वो कहते हैं बहुजन का वोट जो था वो समाजवादी की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हुआ 2019 में। वो लोग इसलिए कहते हैं कि जो समाजवादी का कैडर वोट बैंक था, कभी है नहीं, यादव वोट, जैसे बहन जी के साथ में एससी ऐसा जुड़ा हुआ है। अगर अकेला भी एससी होगा तो वो उसे ही डालेगा, किसी और को नहीं देगा। यादव ने नकार दिया समाजवादी पार्टी को। जो भी कुछ समाजवादी पार्टी कर पाई थोड़ा बहुत, वो मुस्लिम्स के दम पे कर पाई, और जगह जगह 5-5, 7-7 हज़ार से जहाँ पे कैंडिडेट हारे, मसलन हापुड़ जिले की धौलाना विधानसभा 10-12 हज़ार से हारी। इतना ही यादव था वहाँ पे, यादव से भाजपा पे चला गया। समाजवादी के साथ कहाँ रहा फिर? समाजवादी के साथ अगर वही है समाजवादी का वोट बैंक, जहां उनकी अपनी ही बिरादरी को कुछ मिल रहा है तो सही, वरना दूसरे को सपोर्ट उनके यहाँ नहीं है। आपको लगता है मुसलमानों का वोट मिलेगा बहुजन समाज पार्टी? 100%। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें पूरी तरीके से नकार दिया बहुजन समाज पार्टी को। देखिए, ये प्रेस का प्रोपेगेंडा और जो भी रहा, बहरहाल जीतना और लड़ना दोनों चीज़ें हैं। अब आदमी किसी को 200 वोट से, 500 वोट से, 700 वोट से, 2100 वोट से, 2000 वोट से हरा दो आप, तो ये तो एक होता है मैटर कि जो पार्टी जीतती जा रही है तो उसमें हो जाता है। और चैलेंज, नेशनल चैलेंज जो दे सकती थी, साजिशन बसपा को यूपी के अंदर इसलिए हराया गया कि नेशनल चैलेंज देने की हैसियत नेशनल पार्टी बसपा की ही है, सपा की तो नेशनल पार्टी है ही नहीं। तो इसलिए साजिशन बसपा को हराएगा। बसपा के वोट बैंक में कमी नहीं आई कहीं भी, और इस चीज़ को मुस्लिम वोटर बखूबी समझ चुका है। और जाटव समाज के अलावा जो लोग, मुझे तस्लीम करने में कोई परेशानी नहीं कि लोग सिर्फ जाटव समाज को बसपा का वोटर मानते हैं, ऐसा नहीं है। आपके तमाम SC, ST और OBC में बहुत बड़े पैमाने पर, और सॉफ्ट लोग जो हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, वो जनरल कास्ट में भी लोग बसपा की तरफ ही देख रहे हैं, बसपा की तरफ आ रहे हैं और आएंगे। हाँ, लेकिन मुसलमान भी BSP को वोट क्यों दें?
मुसलमानों की नहीं, बीएसपी ने क्या किया? मतलब दानिश अली जैसे हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे जो बीएसपी के नेता थे, उन सबको लगातार बहुजन समाज पार्टी से निकाला गया। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, और जब से नहीं मैं कह रहा हूँ, 1937 में गवर्नमेंट बनी थी, आज तक किसी एक मुस्लिम मंत्री को, किसी भी चीफ मिनिस्टर ने, किसी भी गवर्नमेंट ने क्या 2 मंत्रालय दिए? बहन जी ने 18 मंत्रालय दिए थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को, और एजुकेशन मिनिस्ट्री हमेशा मुस्लिम को रखी। अब वो मिनिस्टर ही काम ना करे अपनी कौम के लिए तो किसके लिए? अरबी फारसी तरक्की बोर्ड किसने बनाया? मदरसा बोर्ड किसने बनाया? अब तो हम फायदा ही ना उठाएं तो गलती भाई उनकी तो है नहीं। विपक्षी कहते हैं कि बहन जी ने मुस्लिम लीडरशिप को हाशिए पे डाल दिया बहुजन समाज पार्टी में। उभार के कौन लाया? आजम खां का हश्र आपके सामने है। अगर वो अलग होते, सपा से जुड़े हुए ना होते, तो क्या ओवैसी साहब से ज्यादा तल्ख बोलते हैं वो? क्यों हुई कार्रवाई उनके साथ? चूंकि समाजवादी से जुड़े हुए थे, उन्हें मालूम था गवर्नमेंट को समाजवादी खामोश रहेगी, कोई बोला उनके फेवर में आज तक? इरफान सोलंकी, साजुल इस्लाम, और क्या हुआ ईस्टर्न यूपी में? जिन लोगों को, मुस्लिम्स को शिवपाल जी ने, लेकिन इनके मामले कोर्ट में चल रहे हैं, कोर्ट से इन्हें सजा हुई। अरे सुन लो यार, शिवपाल जी ने जिन लोगों को जोड़ना चाहा, जोड़ा पार्टी से, उनका प्रदेश अध्यक्ष पद भी गया, पार्टी से भी निकाल दिया गया उन्हें। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, पार्टी बची हुई थी, शिवपाल के दम पे थी। तो आप कहना चाह रहे हैं ना कि समाजवादी ने क्या दिया मुसलमानों को? एक मंत्री को 1 मंत्रालय, सेक्रेटरी पीछे लग रहा, हर 6 महीने में सेक्रेटरी बदल रहा, आजम खान तक की नहीं मान रहा वो। हुआ नहीं हुआ ये? लोग तो कहते हैं कि दूसरे मुख्यमंत्री होते थे आजम खान। कौन? समाजवादी की सेक्रेटरी हर 6 महीने क्यों बदला? हर 6 महीने बाद सेक्रेटरी क्यों बदलता था? अमरोहा लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो मौजूदा सांसद हैं वो भी बीएसपी से थे, कुंवर दानिश अली। तो मानते हैं कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, तो इतनी कम वोटों से जीत हुई थी, लगभग 60,000 के करीब वोटों से जीत हुई थी। अब कहा जा रहा है कि वोट डिवाइडेशन होगा तो सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो जाएगा, कि इंडियन अलायंस से भी कैंडिडेट होगा। देखिए, नेशनल लीडर्स का फैसला है, तो हमसे आपसे ज़्यादा दिमाग एनालिसिस उनके अंदर है ही। कोई तो वजह होगी, कोई तो भरोसा होगा उन्होंने क्यों कैंडिडेट उतारने हैं। जब आदमी हारता हुआ देखता अपना आप तो अलायंस के लिए छटपटाता है वो। सपा और कांग्रेस को दोनों को अपनी हार दिख रही है तो अलायंस के लिए छटपटा रहे हैं कि बहन जी भी आ जाएं। बहन जी तो नहीं छटपटा रही। बहन जी का जो वोट बैंक है उनका अपने पास है, वहाँ कोई भी कैंडिडेट आ जाए उसकी शक्ल नहीं देखी जाती, वोट दी जाती। आपको लगता है कि अमरोहा में बीएसपी अकेले लड़के भाजपा प्रत्याशी को हरा देंगे? भाई तो कॉमन सा सवाल जवाब है इसका। अगर मुझे हार का अंदेशा होता तो मैं क्यों लड़ता भाई? लड़ेंगे तो सब जीतेगा तो एक ही। हम तो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, इसी उम्मीद से लड़ रहे हैं। अमरोहा में कौन बड़ी चुनौती होगी, इंडिया अलायंस का प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी? भाजपा है। इंडिया अलायंस का तो पीछे देखा ना रिजल्ट आए आम आदमी पार्टी के, उनके एक नोटा से भी कम वोट ये होगा यहाँ पर अमरोहा में। लेकिन कहा जाता है अमरोहा में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, बीएसपी कहीं ज़्यादा नज़र आती नहीं है। समाजवादी के एमपी तो विधानसभा के चुनाव में भी ये चीज़ें देखने को मिली। समाजवादी के एमपी कितने बने यहाँ पर बताइए आप? हाँ, लेकिन जो 2019 का अलायंस हुआ था वो सीट बहुजन समाज पार्टी को गई थी अमरोहा। लेकिन अमरोहा विधानसभा सीट की बात करें या दूसरी, तो समाजवादी और बीजेपी का ही ज़्यादा वर्चस्व देखने को मिल रहा है यहाँ पर। भाई मैं नेशनल लीडर तो हूँ नहीं, मैंने जो एनालिसिस किया अमरोहा का, अमरोहा में मुझे अपने हिसाब से जीत नज़र आ रही है। और जब भी अमरोहा में जीत, क्या जब राशिद अल्वी साहब जीते थे क्या समाजवादी से अलायंस था? तना थी, बसपा नहीं थी। हर दौर का एक अपना एक परचेस। अब मतलब घुमा फिरा कर वहीं काम सीधा पकड़ो ना, क्या कान के पीछे घुमा कर पकड़ो, करनी निगेटिव बात है। अरे भाई बसपा नेशनल पार्टी है, बसपा के पास परमानेंट वोट बैंक है, मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है, एसटी ओबीसी
बेवकूफ़ नहीं है, मेजॉरिटी के साथ चलेंगे, जीतने के साथ सब लगते हैं। और अगर आपका ये कहना है कि बसपा के इस 50% वोट बैंक के साथ आदमी नहीं लगेगा, तो कम से कम इंडिया गठबंधन के साथ कोई नहीं जाएगा, फिर भाजपा में जाएगा ना वो। 2% वाले 1% वाले पे क्यों जाएगा, अगर मौका परस्ती वाला वोट जाएगा तो। हाँ, लेकिन 2014 का चुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, बीएसपी का जो वोट बैंक था वो लगातार उसमें गिरावट आई है। तो मानते हैं कि ये एक बड़ा टेंशन है बीएसपी के लिए। देखिए, गिरावट कोई नहीं आई है। वोट बैंक जो जहाँ का है, जहाँ है वहाँ थमा हुआ है। कभी कभी 19-20 कैंडिडेट के हिसाब से हो जाया करता। मैं समझता हूँ इंडिया के अंदर ऐसा डिवोटी वोट बैंक कि अगर एक लकड़ी भी खड़ी कर दी कि साहब इस पे तुम्हें वोट डालनी है, वो बहन जी के पास है, किसी और पार्टी के, इवन भाजपा के पास भी नहीं है। हाँ, लेकिन इंडियन अलायंस वाले जो इंडिया अलायंस का क्यों जिक्र करते हो बार-बार? नहीं वो बोलते हैं कि बीजेपी की मदद कर रही है बीएसपी। कौन? बीएसपी सत्ता में। अगर ये इतने ही हमदर्द थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्या वाक ओवर नहीं दिया इन्होंने? वो सेमीफाइनल था 2024 का। कांग्रेस ने क्यों नहीं करा समझौता? 9 एमएलए थे बसपा के, जिनके दम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी मध्य प्रदेश और राजस्थान में। सपा के भी 2 थे। आखिर जब कांग्रेस से इतना बड़ा दिल है तो वहाँ अलायंस करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? सेमीफाइनल था, नहीं था? वाक ओवर कांग्रेस दे रही है भाजपा को अपनी पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि अपना काम भाजपा से करा ले, उसे बसपा रोकेगी। आपको लगता है बीएसपी अकेले रोक लेगी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में? जी। कितना वोट इस बार अमरोहा लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी लेने वाली है? भैया जीतेंगे कम से कम 1 लाख वोटों से। मार्जिन बढ़ेगा पिछले इलेक्शन से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। ये था अमरोहा लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मुशाहिद हुसैन, जिन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बेबाकी से अपने जवाब दिए।